खुशी एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वो अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। खुशी के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। शाम तक वे उन्हें वापस ले आते थे। इसके बदले गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन खुशी ने अपने पिता से जिद की कि वो भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने खुशी की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। खुशी मान जाती है। खुशी के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वह थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी भरी मैदान था। सारी भेड़ें वही घास खा रही थी। खुशी को उसके पिता ने कहा, बेटी यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। खुशी ने देखा वहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। खुशी वहाँ से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज़ सुनकर खुशी डर गई। वो दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज़ में इतना डर था कि वो उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं पास ही में खुशी ने देखा एक छोटी सी सफ़ेद कपड़े की पोटली पड़ी थी। वो पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज़ आ रही थी, हमें आज़ाद कर दो। खुशी ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। खुशी डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने खुशी के सामने आकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज़ में बोलते देखकर खुशी ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम दूर देश की राजकुमारियां थी। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा है। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज्य लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। खुशी ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? ये सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आज़ाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। खुशी बोली, बस इतनी सी बात। ये कहकर खुशी उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वो टूट जाती है। पोटली के टूटने ही 4 राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती है। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट खुशी को देती है। एक राजकुमारी खुशी को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती है। खुशी अपनी सुध-बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता खुशी के पास आते हैं। वे देखते हैं कि खुशी बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने का मुकुट लगाए बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया। तब खुशी उन्हें सारी बात बता देती है। ये सुनकर खुशी के पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। खुशी के माता पिता और खुशी को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। खुशी अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन कुछ दिन बाद खुशी बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने खुशी के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे फूटे घर में भी बहुत शांति थी। खुशी भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाते हैं। वो अपने आदमियों को भेजकर खुशी के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देते हैं। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करते हैं। खुशी अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।